हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल साहस स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एनुअल एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है, जिसमें आपको 2 नंबर यानी कि 2 मार्क्स वाला पूरा सब्जेक्टिव करा दिया गया है। एक सब्जेक्टिव 5 मार्क्स का भी करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज देखते हैं उसके अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो आइए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है, प्रश्न पढ़ रहे हैं, सुनिएगा और अगर दिख जाए तो दिखिएगा भी। एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। ये 5 नंबर का सब्जेक्टिव है। एक क्वेश्चन जानते हैं, ए आपका किस प्रश्न का है। जैसा कि आप देखे होइएगा 4 पॉइंट में 4.1, 2, 3 में इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जिसमें एक ही चर का मान होगा, जो x होगा या y होगा। ये 2 चर वाला प्रश्न नहीं है, ये 1 चर वाला ही प्रश्न है। तो देखिए, जो चीज़ आपको पता नहीं होता है वो चीज़ हम मान लेते हैं। तो इसमें धारा की चाल पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसे मान लीजिए। तो धारा की चाल पूछ रहा है, तो धारा की चाल अगर हम मान लें तो क्या मानेंगे, या तो x मानेंगे या तो y मानेंगे या तो z मानेंगे। एक ही कोई चर होगा तो उसे हम बाद में मानेंगे। पहले जो दिया है उसे ले लीजिए। पहले क्या दिया है ये देखिए, मोटर बोट है, यानी कि मोटर बोट में स्थिर जल में उसकी चाल है। देखिएगा, स्थिर जल में नाव की चाल ये दिया हुआ है। स्थिर जल में नाव की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपका है 24 किलोमीटर। आप जानते हैं कि चाल और दूरी किसके अनुपातिक है, यानी कि किसके है, तो समय के। तो चाल दिया है, दूरी दिया है, इसमें आपको समय चाहिए, तो आप समय ज्ञात कर लीजिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया 24 किलोमीटर और बटा चाल हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा आपका, तो बच जाएगा 24/18, या और इसे कटा दीजिए। इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 छक्के 24 और 3 छक्के 18, यानी कि 4/3 घंटा ये आपका समय हो जाएगा। अगर स्थिर जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 4/3 घंटा समय लग जाएगा। अब देखिए, धारा के जब अनुकूल चलिएगा, यानी कि धारा के अनुकूल चलिएगा तो क्या होगा, उसकी चाल देखते हैं। देखिएगा, धारा के अनुकूल नाव की नई चाल ले लीजिए, या नई लेंगे तो अनुकूल भी हो सकता है। तो नई चाल बराबर, देखिए इससे जो है क्या होता है, मान लीजिए कि हमने मान लिया कि माना चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, किसकी, नाव की। जब धारा के अनुकूल हम चलेंगे, तो मान लीजिए माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ समझिएगा, अगर चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा ले लें, अगर धारा के हम अनुकूल जा रहे हैं, यानी कि जिधर धारा जा रहा है उधर ही हम नाव लेके जाएं, तो क्या होगा, तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को मिलाना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा x + 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बस समझ में आ रहा है। नाव की चाल यानी कि धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और जब धारा के अनुकूल हम नाव को लेके जाएंगे तो दोनों तो मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि इधर से धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब नाव आप चलाइएगा तो आप अपना भी तो बल लगाइएगा,
तो नाव चलाइएगा तो आपका बल और उस धारा का बल तो दोनों तो मिल जाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो वहीं धारा की चाल और आपका यानी कि नाव की चाल दोनों मिक्स कर दीजिए तो उसकी नाव की नई चाल हो जाएगी जो धारा के अनुकूल जा रही है। तो धारा के अनुकूल जब नई चाल लेंगे तो x तो आपने माना है धारा की चाल को, और उसका चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों को मिला दीजिए तो हो जाएगा x प्लस 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी उतना ही है, दूरी उतना ही है, कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर। तो इसमें भी आपको समय निकालना है, तो समय बराबर आप जानते हैं होता है दूरी बटा चाल। जब आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है तो दूरी को दूरी के सामने कर दीजिए यानी कि 24 किलोमीटर, और समय है x प्लस 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो बच जाएगा आपका 24 बटा x प्लस 18 घंटा। जब आप प्रश्न से लीजिएगा, जब एक बार आप प्रश्न से लीजिएगा तो एक बार प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि वही दूरी धारा के अनुकूल दोनों को बराबर कर दीजिए। जैसे कि धारा की नई चाल हो गई 24 बटा x प्लस 18 बराबर नाव की चाल यानी कि उसका समय देख लीजिए, उसका समय है 4 घंटा है, ये भी घंटा है, उसका समय है 4/3 घंटा। तो घंटा आपका दोनों तरफ से कट जाएगा, ठीक, घंटा से घंटा कट जाएगा। अब देखिए धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। आपसे एक बार का के की का चर्चा किए होंगे समीकरण में या द्विघात समीकरण में, आपको बताए भी होंगे कि जहां आपको का के की सा से सी मिले उसी में जोड़िए, उसी में घटाइए, उसी में गुना कीजिए, उसी में भाग कीजिए, सारा चीज उसी में कीजिए। ये चीज आपको बताए भी थे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बता रहा है कि धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, तो धारा के अनुकूल कौन जा रहा है, तो धारा के अनुकूल यही है कौन, जो उसका समय है 24 बटा x प्लस 18 घंटा, जो उससे 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो 1 घंटा अधिक बढ़ा दीजिए तो प्लस 1 घंटा हो जाएगा, प्लस इसमें 1 घंटा बढ़ जाएगा, 1 घंटा अधिक समय हो जाएगा। तो घंटा दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा, घंटा दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा, इधर भी घंटा है तो घंटा कॉमन कीजिएगा तो सारा घंटा आपका कट जाएगा और बच जाएगा क्या, 24 बटा x प्लस 18 बराबर प्लस 1 बराबर 4/3। घंटा कॉमन होगा तो घंटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको इस तरफ कर लीजिए और इसको उस तरफ कर दीजिए, तो कैसे होगा इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 बटा x प्लस 18, ये प्लस में है, बराबर किधर कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा 4/3, ये प्लस है बराबर को उधर जाके हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से इसे हल कीजिए तो x प्लस 18 और 3 का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 18 इंटू 3, तो x प्लस 18 से x प्लस 18 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 से 24 में जब गुना कीजिएगा तो ये होगा 24 तिहाई 72, माइनस 3 से 3 कट जाएगा, ये पूरा बच जाएगा यानी कि पूरा आके गुना कर लेगा 4 में, जो है x प्लस 18 बराबर इधर बच गया -1। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका 72। अभी 4 जो है ब्रैकेट्स के अंदर गुना कीजिएगा तो जब अंक गुना करेगा तो अंक के साथ साथ चिन्ह भी गुना करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस 4 से x गुना कीजिएगा, 4x प्लस माइनस 18 चौका 72 बटा 3 से भी गुना कर दीजिए तो 3 से x गुना कर देंगे, 3x प्लस 18 तिहाई 54 बराबर -1 का 1। क्लियर है। अब देखिए 72 प्लस, अब 72 प्लस तो दूर कट जाएगा, तो 72 प्लस कैंसिल, 72 प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस दोनों तरफ से कट गया, तो बच गया आपका -4x बराबर, ये देखिए ये आपका गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग कर रहा है तो उधर जाएगा तो -1 में गुना कर लेगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 54, 3x प्लस 54, तो माइनस तो दोनों तरफ है तो माइनस माइनस काट दीजिए, तो ये हो गया 4x बराबर कितना 3x प्लस 54। क्लियर है। तो 4x प्लस है इधर कर लीजिए तो माइनस हो जाएगा,
बराबर इधर बच गया 54, तो 4 में से 3 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा केवल x, 4x में से 3x घट जाएगा तो x बराबर 54। तो आपने जो माना है कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x आपका मिला है 54, तो धारा की चाल हो जाएगी, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और x आपको मिला है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका फाइनल आंसर देता है। और समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा इस तरह से आपका धारा की चाल x यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चले तो 24 घंटा में इतनी दूरी तय कर सकता है। बात क्लियर है? इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न आपके सामने हो तो आप बेझिझक बिना झंझट का उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ अगर आपको पता नहीं है उसे आप मान के बना सकते हैं। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सुनिएगा, पढ़ रहे हैं। समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। पहले 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसा कि आपके एकदम बुक का प्रश्न है, लेकिन यहाँ बुक में आपको 75 मीटर शायद दिया है, 75 मीटर ही है, लेकिन यहाँ चेंज करके सिर्फ 95 मीटर लिख दिया है। बस यही चेंजिंग है, दूसरा कुछ नहीं है, डिग्री सेम टू सेम है। बस समझ में आ रहा है? सिर्फ यही बदला हुआ है, 75 की जगह 95 कर दिया है। तो एक समुद्र तल है, समुद्र तल यानी कि मान लीजिए आपका समुद्र तल है, तल नीचे समुद्र तल हो गया। समुद्र तल से ऊंची लाइट हाउस लगी हुई है। समुद्र तल से ऊंची एक लाइट हाउस है। देखिएगा, ये लाइट हाउस है जो 95 मीटर ऊंचा है। एक लाइट हाउस है जो 95 मीटर ऊंचा है, और ये जो है सीधा एकदम 95 डिग्री ऊंचा है, तो मान लीजिए पूरा 90 डिग्री पे आ जा रहा है। तो 95 मीटर ऊंचा ये भी आपका लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से यानी कि यहाँ इसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण, पहला तो आपका यहाँ आ जाएगा, पहला अवनमन कोण, दूसरा अवनमन कोण आपका यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, तो पहला अवनमन कोण जो है 30 डिग्री है, और 30 डिग्री से ये 45 डिग्री हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ 2 समुद्री जहाज है, तो एक यहाँ से देखने पर ही 30 डिग्री पर दिख रहा है, और यहाँ देखने पर एक 45 डिग्री पर दिख रहा है। तो एक समुद्री जहाज यहाँ है और एक समुद्री जहाज यहाँ है। तो ए है, बी है, तो इसे सी मान लीजिए और ये डी हो जाएगा। तो इन दोनों समुद्री जहाज़ों की जो बीच की दूरी है, ये दोनों समुद्री जहाज़ों के जो बीच की दूरी है, यही आपको ज्ञात कर रहा है। बस समझ में आ रहा है? एक 75, एक बार और समझ लीजिए फिगर, एक 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है प्रकाश गृह, जिसके शिखर 75 नहीं है, 95 है, वो 75 बुक में दिया है इसलिए 75 याद पड़ रहा है। ये 95 डिग्री है। तो 95 डिग्री ऊंची एक लाइट हाउस है जिसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज आपको दिख रहा है। ये समुद्र तल है जिसका एक है 30 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री, यानी कि एक जहाज 30 डिग्री पर है और दूसरा 45 डिग्री पर है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये निकालनी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं, आप फिगर तैयार कर देते हैं, तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कैसे है। इसमें 2 समकोण त्रिभुज आपको देखने को मिल रहा है। एक त्रिभुज है ए बी डी यहाँ तक, और दूसरा है ए बी सी। तो पहले ए बी डी लेते हैं। तो त्रिभुज
ए बी डी में, देखिएगा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, ए बी दिया है यानी कि ए आपका पी है जिसे लंब कहते हैं, ए नहीं दिया है, तो ए दिया है ए नहीं दिया है, तो ए दिया है निकाला, तो पी या बी किस में आता है जानते हैं, पी या बी, पी बटा बी किसके अनुपातिक है, तो tan के। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सारा इसी पे डिपेंड करता है, एक दिया है एक नहीं दिया है, तो एक दिया है और दूसरा आपको लेना है तो आप किस में लीजिएगा, तो ये लंब दिया है और आधार पे आप आइएगा तो इसी पर ना आइएगा, तो इस किसके अनुपातिक है, तो tan के, तो tan ले लीजिए, tan थीटा, थीटा लिखिएगा ना, तो थीटा की जगह देखिए, थीटा का जगह है कितना 45 डिग्री बराबर। अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है ए बी बटा बी डी, यहीं तक है त्रिभुज ए बी डी में, ए बी बटा बी डी, तो tan 45 का मान हो जाएगा 1 बराबर ए बी है 95 मीटर, ए बी है 95 मीटर बटा बी डी का बी डी यहाँ भाग कर रहा है, यहाँ की गुना कर लेगा तो बी डी एकम बी डी हो जाएगा बराबर 95 मीटर का, 95 मीटर आपने इतना दूरी तय कर दिया, ज्ञात कर दिया जो समुद्र तल से डी की दूरी है। क्लियर है, आपको समुद्र तल से पूरा यहाँ की दूरी ज्ञात करके फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमको दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मिल जाएगी। क्लियर है, आइए दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लीजिएगा तो ए भी लंब है, इसमें भी आधार आपको निकालना है, तो लंब और आधार किसके अनुपातिक है, तो tan के, तो tan ले लीजिए, tan थीटा, तो इसका थीटा है 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर ए बी बट्टा बी सी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी लिए हैं तो ए बी बट्टा बी सी, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर ए बी है 95 मीटर और बटा बी सी, पूरा बी सी को ध्यान से देखिए, इस पूरा बी सी में बी डी भी है और सी डी भी है, तो हम दोनों लेंगे क्या, बी डी प्लस सी डी, तब ना जाके पूरा बी सी तैयार होगा, बस समझ में आ रहा है, बी डी प्लस सी डी तब जाके आपका पूरा बी सी होता है, और ये 1/√3 इसी तरह रहने दीजिए, 95 उसी तरह रहने दीजिए, 95 मीटर उसी तरह रहने दीजिए, और जो बी डी है, बी डी भी आपको ज्ञात किया है आपने, बी डी 95 मीटर है, तो बी डी रख दीजिए 95 मीटर प्लस सी डी रहने दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब लेंगे तो ए आएगा तो यहाँ गुना करेगा, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, तो 95 मीटर प्लस सी डी बराबर ये इधर आके गुना कर लेगा तो हो जाएगा 95√3 मीटर। क्लियर है, आपको सी डी निकालना है तो सी डी को अकेला कीजिए, तो सी डी बराबर 95√3 मीटर का मीटर ही रखिए, और ये 95 मीटर यहाँ प्लस है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -95 मीटर। अब दोनों में 95 है और दोनों में मीटर है, तो 95 मीटर कॉमन कर दीजिए, 95 इधर कॉमन कर दीजिए और मीटर इधर कॉमन कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में मीटर देना जरूरी है आंसर में। अब फाइनल आंसर देने जा रहे हैं, देखिएगा 95 इधर कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया √3 माइनस 95 एकम 95, और मीटर का मीटर बाहर कॉमन हो गया, तो दोनों में से मीटर निकल गया, क्या बचा आपका 95 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, जो आपने सी डी ज्ञात किया है, और ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। अगर आप फाइनल दूरी देना चाहते हैं इतना ही पे आप छोड़ दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप यहाँ से आगे भी लेना चाहते हैं तो आपको √3 का मान लेना पड़ेगा, जो होता है कितना, √3 का मान लगभग 1.73 के आसपास, और भी होता है लेकिन 1.73 हम मान लेते हैं, तो 1.73 में से अगर आप 1 घटाइएगा, आप 75 से जब 95 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 में से 1 घट के 0 हो जाएगा, 0. आपका हो जाएगा 73, और इसमें 95 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, उतना मीटर आपका डिस्टेंस होगा। तो उतना पूरा सॉल्यूशन नहीं देना है आपको, अगर इतना ही पे छोड़ना है तो इतना ही पे छोड़ दीजिए, पूरा क्लियर आपको आंसर ही इतना हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस है, ऐसे प्रश्न को एक बार पूरा ध्यान से पढ़िए,
अगर एक बार आपने उसका फिगर क्रिएट कर दिया, अगर उसका फिगर क्रिएट कर दिया तो आप समझिए कि आधा प्रश्न बना दिए। अब आधा आपके सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप आधा सॉल्यूशन कर दे रहे हैं तो आपका पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा आपका 69.35 मीटर, जो इसकी बीच की दूरी होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा 5 मार्क्स का एक प्रश्न है। प्रश्न नंबर देखिए, लिखना भूल गए, आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर है 35 नंबर प्रश्न है। आप एक बार ध्यान से इसे देखिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं। आपको हाइट एंड डिस्टेंस अभी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन जब ये समाप्त हो जाएगा, इसमें 2-4 और प्रश्न हैं, जब ये समाप्त हो जाते हैं तो आपको अगले क्लास से जो वीडियो आपको मिलेगा वो आपको सिलेबस के अनुसार फिर आपको मिलेगा। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आप देखिए 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न है कि एक खिलौना 3.5 cm त्रिज्या का है। देखिएगा प्रश्न कि एक खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर का है, शंकु के आकार का है। वो खिलौना किस आकार का है? शंकु के आकार का है, जो इसी त्रिज्या वाले गोलार्ध के ऊपर है। त्रिज्या इतना ही है लेकिन गोलार्ध है। गोलार्ध जानते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला के ऊपर शंकु है और उसकी त्रिज्या 3.5 है। दोनों की त्रिज्या वहीं पे आ जाएगी 3.5। और उस पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर। उस खिलौने का आयतन आपको निकालना है। देखिएगा फिगर कुछ ऐसे आएगा कि ये आपका एक अर्धगोला है, ये आपका अर्धगोला है, ये गोलार्ध ले लीजिए, अर्धगोला। और इसके ऊपर जो है शंकु है, इसके ऊपर ये शंकु है। और इस शंकु की जो ऊंचाई है पूरे, तो ये पूरा आपका खिलौना हो जाता है। और इसकी पूरी ऊंचाई जो है h, ये है 15.5 सेंटीमीटर। और यहाँ जो आपका ये शंकु जो है, यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ जो इसकी त्रिज्या है r बराबर ये है 3.5 से। तो ऊपर से शंकु, देखिए ऊपर से शंकु और नीचे से गोलार्ध, दोनों की त्रिज्या मिल जा रही है, तो वो हो जाता है 3.5 से। यहाँ आपको निकालना है खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन देखिएगा, खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन बराबर, इसमें आपको 2 चीज़ मिलेगा। पहला एक शंकु और दूसरा अर्धगोला। तो इसमें जो है खिलौने के आयतन में एक शंकु है, तो शंकु का तो आयतन आपको लेना पड़ेगा। शंकु का आयतन जोड़ पूरे, देखिए पूरे खिलौने का है, तो शंकु का आयतन जोड़ किसका? अर्धगोला का आयतन। आप ले लीजिए अर्धगोला का आयतन। आप जानते हैं कि शंकु का आयतन कितना कितना होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h जोड़ अर्धगोला का आयतन होता है, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो आपका अर्धगोला का आयतन हो जाता है और ये शंकु का आयतन हो जाता है। अब इसमें से कुछ संख्या बहुत कुछ कॉमन होने वाला है। देखिएगा क्या क्या कॉमन होता है इसमें। इसमें 1/3 आप कॉमन कर लीजिए सबसे पहले, क्या कि इसके बटे में भी 3 है, 2 निकल जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। पाई पाई दोनों में है, पाई आ जाएगा। r दोनों में है, r आ जाएगा। तो यहाँ r स्क्वायर कॉमन कर दीजिए, क्या कि यहाँ r क्यूब है। तो इतना चीज़ जब कॉमन कर दीजिएगा तो देखिए क्या बचा, 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, r स्क्वायर निकल गया, यहाँ बच गया h प्लस इसमें से 1/3 निकाल दीजिए तो 2 केवल बच गया, पाई निकल गया, r स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ एक r बच गया। तो हो गया 1/3, पाई का मान हो गया, अब मान रखिए 22/7। r आपको दिया है 3.5 गुने 3.5, 2 बार क्या लिखे हैं, क्या स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखे हैं। आयतन में जब भी आएगा तो CM मिल के CM क्यू हो जाएगा, तो उसको हम लास्ट में डाल देंगे। यहाँ से इंटू है, h आपका है 15.5 CM प्लस 2 इंटू r है 3.5 CM मिल के आपका CM क्यू फाइनल लास्ट में कर दीजिए। तो इसमें ये आपका कट जाएगा, 7×5 = 35 यानी कि 0.5।
और बच जाएगा आपका एक, इसको गुना कर दीजिए, तो इसको पूरा गुना करके यहाँ लिख देंगे, तो ये 1/3 गुने 22 गुने 0.5 गुने 3.5, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर गुना करते हैं। ये है 15.5 प्लस ये हो जाएगा 35 दूना 70, एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, CM क्यू हो गया। तो ये हो गया 1/3 इसको गुना करिए, इसको गुना किए है, इसको फाइनल गुना कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 38.5/3 इंटू ब्रैकेट हटाइए, अब ब्रैकेट हटाइए क्या कि इसको आप जोड़ने वाले हैं फाइनल, इंटू अब दशमलव के बाद 0 है, इसमें दशमलव के बाद 5 है, तो ये हो जाएगा 0.5, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 5 12, 1 1 2 यानी कि 22.5 और CM हो जाएगा आपका CM क्यू। अब इससे आप कटा दीजिए, कट जाएगा 3 सते 21.1 निकलेगा, 3 5 15, तो 38.5 में 38.5 से जब 7.5 में गुना कीजिएगा तो ये आपका होगा 288.75, गुना करके देख लीजिए, तो हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दे रहा है 288.75 सेंटीमीटर क्यूब, जो आपको फाइनल आंसर देता है। क्लियर है? आप देख लीजिए एक बार पूरा बढ़िया से, क्लियर है? फाइनल आपका आंसर इतना हो जाता है। इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो उसे छोड़िए मत, एकदम कंप्लीट और क्लियर सॉल्यूशन दीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।